इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आपके क्लास 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो सबसे पहले हम लोग समरी से स्टार्ट करेंगे। रीज़न इज़ दैट बहुत सारे पॉइंट्स आपके जो आपका जो मेन चैप्टर का टेक्स्ट है वहाँ पे नहीं दिया है, जो आपकी चीज़ें यहाँ समरी में दी गई हैं। तो हम लोग समरी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट जो यहाँ पे मिलेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। इनके बारे में हम लोग अभी जब चैप्टर शुरुआत होगा तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, बट ये चीज़ यहाँ पे अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्लांट और एनिमल का किसने दिया था, तो वो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, ना कि लिनियस। ठीक है, लिनियस ने तो नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, बट क्लासिफिकेशन की बात करें तो एरिस्टोटल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने नोमेनक्लेचर दिया था सिस्टमैटिक वे में प्लांट और एनिमल का। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो फ्रेम होने के पूरे चांसेस हैं वो ये हैं कि एरिस्टोटल ने क्या यूज़ किया था, मतलब एनाटॉमिकल फीचर यूज़ किए थे कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर यूज़ किए थे, या रिप्रोडक्टिव फीचर यूज़ किए थे, या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यूज़ किए थे। तो सिंपल सा है, इन्होंने सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल मतलब प्लांट को सिर्फ देख के या एनिमल को देख के, ठीक है, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर को लेके यूज़ किया था। ये इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे देखो, आगे जो पॉइंट है, लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम। इसके बाद में अगर जो बात करें तो लीनियस ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था, दैट इज प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो अगर जो आपसे कोई ये पूछे कहे कि 2 किंगडम सिस्टम जो दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे लीनियस सर ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में आते हैं तो यहाँ पे दिया है प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब प्लांटी और एनिमेलिया को इन्होंने क्लासिफाई किया था 2 किंगडम में। व्हिटेकर प्रपोज्ड एन एलेबरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर जो थे उन्होंने सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि मोर साइंटिफिक था। ठीक है, कौन कौन से इसमें किंगडम थे, मोनेरा था आपका, प्रोटिस्टा था आपका, फंजाई, प्लांटी, देन एनिमेलिया। अब देखो इन्होंने लीनियस से बेटर क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे यहाँ पे जो देखो, ये नीट में कई बार पूछा गया, द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे हो गई कि वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो सेलुलर लेवल की है कि वो टिश्यू लेवल की है कि वो ऑर्गन लेवल की है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये तो बताने की चीज़ है नहीं, ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 क्राइटेरिया लिए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये नीट में पूछे क्वेश्चन गए हैं कि बताइए व्हिटेकर के कौन कौन से क्राइटेरिया थे जो उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लिए थे। एक एक लाइन में आपको गाइस यहाँ पे रटवा रहा हूँ। ठीक है, और यही सब चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट कर जाएंगी। अगर जो मेरे साथ में आप यहाँ पे अपने नोट्स में अंडरलाइन कर रहे हो तो आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप आराम से बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूड किंगडम मोनेरा। यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया दिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूँ, BZA मतलब यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। ठीक है, ये कहाँ प्लेस किए गए हैं, मोनेरा में। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है कि सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मतलब हर जगह मिलने वाले। इन डिस्ट्रीब्यूशन, बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं, चाहे वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म स्थान हो, मतलब हॉट स्प्रिंग हो, या बहुत ही साल्टी एरिया हो,
या बहुत ही एक्सट्रीम या बहुत ही वेल फेवरेबल कंडीशन हो, हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एयर, लैंड, वाटर तीनों जगह मिलते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा गया है। अगर जो आपसे हैबिटाट में कोई डाइवर्सिटी पूछे कि सबसे ज़्यादा हैबिटाट में डाइवर्सिटी किस में मिलती है, तो आप कहोगे फंजाई, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव हैबिटाट डाइवर्सिटी इन हैबिटाट, तो फंजाई। और अगर जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पूछे तो आप कहोगे बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर जो न्यूट्रिशन के बेसिस पे कहा जाए तो भी बैक्टीरिया होगा, मतलब अगर जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अगर जो कही जा रही है तो भी बैक्टीरिया वहाँ पे होगा। बैक्टीरिया में बी ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मोड ऑफ वो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट, प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं सारे, जैसे कि क्राइसोफाइट हो गया, जैसे कि डायनोफ्लैजलेट हो गया, जैसे कि यूग्लिनॉइड हो गया, जैसे कि स्लाइम मोल्ड हो गया, जैसे कि यहाँ पे प्रोटोजोन्स हो गया, मतलब ये हमारे प्रोटिस्टा में इंक्लूड हो गए। ओके, प्रोटिस्टा हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रीजन, क्योंकि ये यूकैरियोट है, भले ही सिंगल सेल है बट यूकैरियोट है, इसीलिए प्रोटिस्टा के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनेल जिनके आसपास क्या होगी, कोई ना कोई मेम्ब्रेन होगी। दे हैव रिप्रोड्यूस बाई बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है, दोनों टाइप का इनके अंदर रिप्रोडक्शन मिलता है। ये किसकी बात चल रही है, प्रोटिस्टा की बात चल रही है। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटाट, अभी हमने इससे पहले बोला था स्ट्रक्चर, ये आपको नया वर्ड मिल गया यहाँ पे। हैबिटाट को तो मैंने बोला था अभी कि फंजाई एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे आपको हैबिटाट के लेवल पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी या स्ट्रक्चर के आधार पे मिलेगी आपको। मोस्ट, यहाँ पे देखो वर्ड पे ध्यान देना, मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लगभग जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोफाइट होते हैं, मतलब ये दूसरे के खाने पे डिपेंड होते हैं, या कोई मर गया या कोई सड़ा गला कोई चीज़ है उस पर ये डिपेंडेंट होते हैं। दे सो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। फाइकोमाइसिड, एस्कोमाइसिड, बैसिडियोमाइसिड, ड्यूटेरोमाइसिड आर 4 क्लासेस अंडर दिस किंगडम, इंपॉर्टेंट है। ये सारे इसके अंदर क्या है, ये क्लासेस हैं किसकी, फंजाई की, फंजाई किंगडम की। द प्लांट इंक्लूड ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, अब मैं यहाँ पे एक तरफ से लाइन पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जितना खास था वो मैंने आपको बता दिया। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। अगर जो आपसे कोई कहे कि प्लांट में कौन कौन चीज़ें इंक्लूड की गई हैं प्लांटी किंगडम में, तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सारे प्लांटी में इंक्लूड किए गए हैं और इनमें सब में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। या आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बताइए आपको कम से कम 10-12 प्लांट उन्होंने दे दिए और उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि बताइए कितने ऐसे इसमें हैं जिनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, और उसमें आपको फंजाई भी उन्होंने दे दिए, बैक्टीरिया भी दे दिए, प्लांटी भी दे दिए। तो जो प्लांटी वाले हैं उनको बस खाली आपको अलग कर लेना था, ठीक है। ओके, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफिटिक एंड सैप्रोफिटिक जनरेशन, ठीक है। द हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग ए सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमलिया, सभी लोग जानते हैं एनिमलिया जो होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये खाना अपने आप नहीं बना सकते हैं। देखो सैप्रोफाइट एक अलग बात है, सैप्रोफाइट का मतलब होगा ये खाना डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं, ये मतलब फंजाई की बात होगी। एनिमलिया ये अपना खाना बना ही नहीं पाते हैं, प्लांट अपना खाना बना लेते हैं, रीज़न इज दैट क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है।
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज होलोजोइक। अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि बताइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमेलिया में क्या होगा, तो ये होगा होलोजोइक। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्सुअल मोड। अगर जो ये आपसे कोई पूछा कि एनिमेलिया में सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, तो ये सेक्सुअल है। सम असेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, यहाँ पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। असेलुलर जो विदाउट सेल के बने होते हैं, वायरस, वायरॉइड, और यहाँ पे एक होगा लाइकेन, नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे प्रियॉन्स भी आप लिख लो, प्रियांश को भी जगह नहीं दी गई है। व्हिटेकर के 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन, और कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई है। तो वायरस हो गया, वायरोइड्स हो गया, प्रियॉन्स हो गया, लाइकेंस हो गया, और ये सारे कैसे हैं, असेलुलर हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से कितने असेलुलर हैं, तो आपको यही 4 टिक कर देने हैं। और यहाँ पे हमारी ये समरी खत्म होती है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं आखिर इसमें क्वेश्चन कैसे रहते हैं। डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ टाइम पीरियड। अब आप देख सकते हो अरिस्टोटल ने क्या दिया था, सिर्फ मार्फोलॉजिकल सिस्टम दिया था, ठीक है, मार्फोलॉजिकल। और अगर जो बात करें लीनियस की, तो उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइज किया था, और उन्होंने 2 किंगडम बना दिए थे, दैट इज प्लांटी और एनिमेलिया। इसके बाद में धीरे धीरे आप व्हिटेकर को देख रहे हो, तो व्हिटेकर ने 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया, प्लांटी उन्होंने बना दिया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर जो आप बोर्ड के स्टूडेंट हो। स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम्स। तो डायटम की जो सेल वॉल होती है ये इनडेस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब इतनी जल्दी टूटती नहीं है, ठीक है। डायटम्स को किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया, और प्रोटिस्टा में भी एक क्लास है कौन सा, क्राइसोफाइट में रखा गया है, ठीक है, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड। तो रेड टाइड आप गॉनी ओलेक्स में देखते हो, रेड टाइड फिनोमेना, है ना, ये आपको मिलेगा इसमें डायनोफ्लाइजलेट जो कि एक प्रोटिस्ट है। और एल्गल बूम ये कहाँ आप देखते हो, तो ये आप देखते हो ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। ये भी हम लोग जब चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, हाउ आर वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस। देखो वायरस जो होता है इसमें कैप्सिड भी होती है और जेनेटिक मटेरियल होती है, मतलब प्रोटीन का कोड भी होता है और साथ में जेनेटिक मटेरियल होता है। बट जो हमारा वायरॉइड्स होता है ये ओनली जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब ओनली जो है इसमें आरएनए होता है, वो भी लो मोलिकुलर वेट का, ठीक है, मतलब ये नेक्ड होता है। वायरस कैसा होता है, नेक्ड होता है, जबकि इसमें कैप्सिड भी होता है वायरस के केस में। तो इससे आप इसको बता सकते हो। डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। जब हम लोग प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में आता है, तो ये हम लोग ख़त्म कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अमीबॉइड हो गया, सिलिएटेड हो गया, फ्लैजलेटेड हो गया, स्पोरोजोन्स हो गया। 4 क्लासेस हैं इसके प्रोटोजोवंस के। ओके, प्लांट आर ऑटोट्रोफिक। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट दैट आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक। तो ये पार्शली हेट्रोट्रॉफिक प्लांट हैं, तो ये आपके जो होते हैं ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, जैसे कि वेलिसनेरिया हो गया, विनस फ्लाई ट्रैप हो गया। व्हाट डू द टर्म फाइकोबायोंट एंड माइक्रोबायोंट। तो देखो फाइकोबायोंट जो होता है ये एल्गी होता है, किसके केस में, लाइकेन के केस में। और जो माइक्रोबायोंट होता है ये होता है हमारा फंजाई, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें असर वो मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, आप जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको गाइस इसमें इसके आंसर मिल जाएंगे, और मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करके दिखा दूंगा। लेकिन पढ़ना इसमें आपको 1 बाई 1 है। आज मैंने समरी ख़त्म की है, देन मैं यहाँ पे चैप्टर पे प्रोसीड करूँगा, और चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, वैसे तो मैं सारी लाइन कवर करूँगा, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको मैं
ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपके जो भी यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस और लाइकेन, ठीक है, और बैक्टीरिया, इतने टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, तो वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आप लोग पेशेंसफुली वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि यार थोड़ी सी मेहनत तो होती ही लगती है। तो अगर थोड़ा सा मैं अपना पसीना बहाता हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को तो आपको समझना ही पड़ेगा और थोड़ी सी आपको इसमें अप्रिसिएशन देनी पड़ेगी। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। और चैप्टर आप स्टार्ट अगर कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो का वेट कीजिए, कल या परसों में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।